नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में। आपने भी न्यूज सुनी होगी कि भैया कि राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा कि हम अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं। उसके साथ ही साथ में बोल दिया विल मेक मोर, मतलब तीन की बात मत सोचो, कितने बनाने वाले हैं, टोटल 6 बनाने वाले हैं। अब भाई साहब की जरूरत क्यों पड़ गई उसको भी समझते हैं। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका के पास में राइट नाउ 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है भाई साहब, और वो हर जगह घूमते रहता है। कभी इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक में, हर जगह उसने अपनी नेवी को क्या कर दिया, डिप्लॉय करके रख दिया है। तो उसको बाद में फील हुआ चाइना को कि यार ये तो अमेरिका हर जगह घूम रहा है, ये तो निगरानी कर रहा है सब पे, हम भी बनाएंगे। तो इसने क्या कर लिया, अपना एकदम एक नया लेटेस्ट बनाया। इसके पहले पास दो था, इसने एक और बना लिया। उसका नाम क्या रखा, फुजियान सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर। इसके पास भी तीन हो गया। अब चाइना के बोलते हैं ना डोमिनेंस को, भाई किसी तरह से क्या करना है, उसको काउंटर करना है। तो अभी जरूरत है कि इंडिया को एक बनाना ही बनाना पड़ेगा, एक नहीं। अब हम टोटल कितना काम करने वाले हैं, 6 पे काम करने वाले हैं। तो जल्द ही बोलते हैं ना, भारत के पास भी 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होगी। तो इंडिया भी चौधरी बन करके एक इधर लगाएगा, एक इधर, हर जगह लगा करके एकदम बैठ जाएगा। फिलीपींस से पूछेगा कोई प्रॉब्लम है, ताइवान प्रॉब्लम है, वियतनाम कोई प्रॉब्लम है, बताओ। घूमेंगे हम भी, इंटरनेशनल वाटर में घूमेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि भाई साहब ये जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम क्या था, आईएनएस विक्रमादित्य। ये हमने किससे खरीदा था, हमने रशिया से खरीदा था, 2013 में खरीदा था। दूसरा 2022 में हमने मेक इन इंडिया के तहत में क्या किया था, आईएनएस विक्रांत को बनाया था। अब हम तीसरा बनाने वाले हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम अभी आया नहीं है, आएगा जल्दी देखते हैं। अब इसको कितने कॉस्ट में बनाने वाले भैया, इसका जो कॉस्ट आएगा वो $5 बिलियन का इसका क्या कॉस्ट आएगा, जो हम दूसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले हैं मेक इन इंडिया के तहत। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। तो चलिए हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर लेते हैं। इसका वजन जो होगा वो 45,000 टन का होगा। अगर मैं इसके बोलते हैं लंबाई की बात कर लूं, तो ये 860 फीट होगा, इसका बीम 230 फीट होगा, इसकी ऊंचाई 194 फीट होगी। इसके अंदर जो डॉट होंगे 28 फीट के होंगे, 14 डेक होंगे इसके अंदर। इसे 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन से चलाया जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कोगैक गियर बॉक्स की इसको ताकत मिलने वाली है। अब भाई साहब अगर इसकी स्पीड की बात कर ले, तो ये 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में समंदर में चलेगा। ये इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर की होगी। इसके अंदर 196 ऑफिसर और 1449 नौसैनिक इसके अंदर होंगे। चलिए सर, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना के पास में बोलती है, देखिए रहा है, ये पहला, दूसरा, अब ये तीसरा उसने फुजियान बनाया है। फुजियान के बारे में वो क्या बोलता है कि भाई साहब ये एकदम सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये बोलते हैं ना, इसके हम बोलते हैं ना, जो इसके अंदर रडार सिस्टम लगा है, एकदम आयताकार का लगाया हूं, कोई दूर से बैलिस्टिक मिसाइल आएगा या फाइटर कोई भी आएगा ना, उसको तुरंत ही ट्रैक करके उड़ा देगा सीधा। अच्छी बात है भाई, देखेंगे क्या कर सकते हो। अब देखिए, इंडिया को ना डिफेंस बजट में बोलते हैं ना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 2024 के फाइनेंशियल डेटा के हिसाब से इंडिया का जो डिफेंस बजट है कितना है, $75 बिलियन है। और वही अगर हम बात चाइना की बात करते हैं, तो चाइना का कितना है, $231 बिलियन का इसका बजट है। चाइना का बजट और ज्यादा है, वो छुपाता ज्यादा, बताता नहीं है। अब इंडिया को इस पे काम करना है, अपना बजट किसी तरह से बढ़ाना है, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। एंड आई होप सो ये आप पूरा मैटर समझ चुके होंगे। तो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।